हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 44वां दिन 9 जून 2021 और भीष्म पितामह स्तुति 13वां दिन। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रितादेश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 42। विष्णु पितामह का स्तुति जो उनके मुख से है यह अंतिम श्लोक है। विष्णु पितामह अब भगवत गमन करने जा रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वर था, इसलिए अपनी इच्छा से अपने देह का अपने शरीर का वो त्याग कर रहे हैं। तो ये अंतिम श्लोक है। उसके बाद कुछ चर्चाएं हैं वो पुनः कल बोलेंगे। भागवतम का 42 नंबर का श्लोक। तममा इममा अहमा अजम शरीर भाजमा हंदे हंदे दृष्टतम आत्मा कल्प आत्मनमा प्रतिदर्शनमा इवं नव एकधा अक्रममा अकाम समधि गति अस्ति विधुता भेद मोह तमिमाम अमहज शरीर भांजा हदि हदि दृष्टतम कल्प आत्मनामा प्रतिदर्शनम इवं नव एकम अर्कमा करम अकामा समधि गत अस्मिदा विदुत भेद मोहम। तात्पर्य, अनुवाद और शब्दार्थ जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तम उस भगवान को, इममा इस समय जो मेरे समक्ष हैं, अहमा मैं, अजमा अजन्मा अजन्मा, शरीर भाजमा बद जीव के, हंदी हृदय में दृष्टतमा स्थित आत्मा परमात्मा, कल्प आत्मनामा सूक्ष्म चिंतकों का प्रतिदर्शनमा प्रत्येक दशा में, इवमा सदर्श न एकधा एक नहीं, अकर्मा सूर्यों को, एकमा केवल एक, समधिगत अस्मिमा मैं ध्यान में समाधि से हूँ, विद्युता मुक्त होकर भेद मोह देत की भ्राता धारणा को। अनुवाद। अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ। पुनः, अब मैं पूर्ण मनोयोग से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैंने उस देत भाव की भ्रांत धारणा को पार कर लिया है, जो उनकी उपस्थिति में विषय में प्रत्येक हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक मनोधर्म के हृदय में भी मैं है। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न रूपों में अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक है। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदार्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूप सांग्रजातम सहगण रघुनाथ तम सजीवम त्राददेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदारम सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। तो विष्णु पितामह अपनी अंतिम यात्रा भगवत धाम गमन यात्रा यहाँ पूरी हो जाएगी। श्री कृष्ण एक परम भगवान है। जो व्यक्ति अंतिम समय शरीर छोड़ने वाला हो और उसके मुख से जो अंतिम शब्द निकले वो सत्य शब्द होते हैं। अंतिम समय में जो उसके मुख से वाणी निकलती है वो सत्य निकलती है। तो भीष्मदेव तो 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो वो महाजन के मुख से जो वाणी निकल रही है वो हमें चाहिए कि ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पे चला जाए। तो हम भी विष्णु पितामह की भांति भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष तो नहीं होंगे, लेकिन भगवान की वाणी भागवत गीता और भागवतम तो हमारे समक्ष है ना। तो अंतिम अगर इनका चरण ग्रहण करा जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा कि हमें भी भगवत धाम की प्राप्ति होगी, अगर हम भक्तों के पद चिन्हों पे चले तो विष्णुदेव यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये भगवान वही है, साक्षात त्रिलोकी के नाथ मेरे जो समक्ष खड़े हैं। श्री कृष्ण एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वार अपने आप को अनेक अंशों में विस्तार कर रखा है। देत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को न जानने से उत्पन्न होती है। भगवत गीता में 9:11 में भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। जो वास्तव में भक्ति नहीं करता
वो तो भगवान को कई लोग कहते हैं महापुरुष है वो। कई संस्थाएं, कई धर्म ऐसे हैं, कई संप्रदाय आज भी ऐसी हैं, किसी का नाम उच्चारण नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहते हैं भगवान वास्तव में एक महापुरुष थे। तो वो भगवान कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने दिखता है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में, मनुष्य हो 84 लाख जोनी, मनुष्य हो पशु पक्षी कोई भी हो, वनस्पति इत्यादि 84 लाख जो जोनी है सभी के हृदय में वास करते हैं। शिरोदक्षाय, कर्णदक्षाय, शिरोदक्षाय के विष्णु के रूप में तो परमात्मा कहलाते हैं वो। वे ब्रह्म ज्योति के तेज रूप में भी अपने तेज का विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका साकार तेज है, अतः उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्मदेव के मन में द्वैत भाव की ये धारणा पूर्णता मिट जाती है और वे सब अब संतुष्ट हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। यह प्रकाश महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता के में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, सर्वेश्वरवा है और वे वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं। उसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा 12 में से एक महाजन के द्वारा हो रही है। अतः वह निर्विशेष 9 दीक्षितों तथा शुद्ध भक्तों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुचरण करना चाहिए। भक्ति की यही एक राह है। तो यहाँ वर्णन बता दिया कि 9 दीक्षित और शुद्ध भक्त जो हैं वो विष्णु पितामह के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और यहाँ बता दिया गया कि भगवान वासुदेव के सिवा संसार में कोई जीव है उसका कोई चित्तत्व नहीं है, वो कुछ भी उपस्थिति नहीं है उसकी। अगर परमात्मा नहीं है, अगर एक जड़ और एक चेतन, वो चेतन परमात्मा और हमारे हृदय में जब तक है तब तक ये सांसारिक संबंध है। लेकिन जिस वक्त ये चेतन आत्मा हमसे दूर हो जाएगी, निकल जाएगी, तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। जब तक ये कृष्ण हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, तब तक ये संसार के सारे संबंध हमसे हैं। वो पत्नी, वो पुत्र, वो पिता, वो भाई, वो बहन, जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति मृत्यु होने के बाद वो जड़ बन जाता है, फिर कोई छूता भी नहीं उसको, फिर सीधा होता है दाह संस्कार। तो पुत्र का संबंध रह जाता है मरघट तक, पत्नी का संबंध घर की दहलीज तक और समाज का संबंध शोक सभा तक। तो जब तक वो चेतन आत्मा, जड़ और चेतन, वो चेतन हमारे हृदय में विद्यमान है, तो भगवान कहते हैं सभी योनि में, सभी के अंदर मैं उपस्थित हूं। जैसे सूर्य की किरणें प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होती है, उसी तरह मैं उपस्थित हूं। तो वासुदेव या श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं जिसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा की जा रही है। तो 9 दीक्षितों को तथा शुद्ध भक्तों को उनकी चरण ग्रहण करनी चाहिए। विष्णुदेव के आराध्य विष्णुदेव ने अंतिम समय किसको देखा है? भगवान पार्थसारथी को। तो यहाँ विष्णुदेव के आराध्य पार्थसारथी के रूप में श्री कृष्ण हैं और वे वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर हैं। वे कभी कभी अल्पज्ञानी विद्वान भूलवश ये सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण और हैं तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने वाले कृष्ण कोई और हैं, वो पृथक पृथक हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन विष्णुदेव के मन में से यह भ्रांति पूरी तरह से दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है। कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में ना तो कृष्ण होते हैं
ना कृष्ण मधुर संबंध हो सकता है। अगर कोई संस्था, कोई साधु संत योगी कहता है कि ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो या परमात्मा का ध्यान करो, लेकिन जब तक उसका स्वरूप नहीं देखोगे आप तो कैसे ध्यान लगाओगे? तो ध्यान तो तभी लगेगा ना जब श्याम सुंदर सामने सन्मुख खड़े हो। हम जाते हैं मंदिरों में, भगवान के दर्शन करो, छवि को याद करें, भगवान का साकार रूप है। अगर हम ध्यान करते हैं तो संबंध हो सकता है उससे। जब साकार रूप सामने है तो क्यों ना करें हम? वो लोग कई कहते हैं वो निराकार है, तो संबंध कैसे जुड़ेगा आपका? तो विष्णु पितामह कहते हैं वृंदावन के श्याम सुंदर और कुरुक्षेत्र के जो राधा पार्षदी हैं उसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण के मधुर संबंध अपने साकार रूप में कृष्ण पार्थसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही हैं, लेकिन निराकार रूप में वे ना तो ब्रह्म ज्योति में होते हैं ना ही परमात्मा में। विश्वदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न स्वरूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतः वे कृष्ण को समस्त रूपों का उद्गम मानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर विष्णुदेव अपनी वाणी को विराम देते हैं। उसके बाद विष्णु स्तुति के बाद अब यहाँ पर प्रारंभ होता है जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी एक कथा भागवतम का प्रथम स्कंद में बोला गया है। अब उनकी स्तुति सूत गोस्वामी सोनकादिक मुनि को कर रहे हैं। अंतिम यात्रा में क्या वर्णन है? सूत गोस्वामी उवाच कृष्ण एवं भगवती मन वाक दृष्टिवृता भी आत्मनि आत्मना अवश्य च अंत श्वास उपरात्मा। सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा भगवान कृष्ण में एकमात्र भगवान में मन से, वाणी से और दृष्टि से, कार्यों से तथा परमात्मा में जीव को लीन करने के वह श्वास खींचकर शांत हो गया। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लिया और वो शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। विष्णु पितामह अब भगवत धाम गमन कर गए। विष्णु पितामह ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन विष्णु पितामह ने जो भगवान से प्रार्थना करी थी वो प्रार्थना प्राप्त हो गई। प्रार्थना क्या प्राप्त हुई है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर निकले ये प्राण तन से। भगवान मेरे सन्मुख रहना जिस समय मेरा प्राण निकले। तो अपनी इच्छा से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ उनको, उनके पिता की कृपा से। इच्छा मृत्यु का वर था, इसलिए भगवान उनके सन्मुख रहे और विष्णु पितामह भगवत धाम को प्राप्त हो गए। विष्णुदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था नविकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि वे भगवान का चिंतन करते हुए अपने मन में उनकी विभिन्न कार्यकल्पों को स्मरण करते हुए भगवान में लीन हुए। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान को देखते रहे। इस प्रकार उनके कार्यकल्पों का विचलन भाव से भगवान में एकाग्र हो गया और सिद्धि की यह सर्वोत्तम अवस्था है और भक्ति का अभ्यास करके कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ऐसा सौभाग्य कोई महाभागवत को प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हम कोई महाभागवत का संग करें, उनके पद चिन्हों पे चले और गुरु के वचन को, अपनी गुरु की वाणी को अपने चित्त में धारण करे, तो ये गति प्राप्त हो सकती है। भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत बताए हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति में 9 सेवा सिद्धांत होते हैं। वे हैं नवदा भक्ति का वर्णन बता दिया गया। इनमें से कोई भी एक लक्षण अगर अपना ले, हम एक भी गुण अपना ले, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पूजा, स्तुति,
आज्ञा पालन, सांख्य भक्ति तथा आत्मसमर्पण, इनमें से कोई भी एक लक्षण ग्रहण करे, इनमें से कोई भी एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं। लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पथ प्रदर्शन में उनका निरंतर अभ्यास करना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उनके पद चिन्हों पर। तो सुद गोस्वामी भी वही कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई दक्ष माने जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, भगवत प्राप्ति करने में दक्ष हो गया कोई, भगवत भक्त के पद प्रदर्शन में उनका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास क्या है, भागवत गीता और भागवत नित्य श्रवण करे उसका। इनमें से श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली शक्ति जो बताई वो सुनना, वो सबसे पहला नवदा भक्ति में पहला स्टेप है। अतः जो व्यक्ति अंत में विष्णुदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवत गीता का और फिर भागवतम का स्मरण करना चाहिए। हमें भी मृत्यु के समय विष्णुदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है। भले ही साक्षात भगवान उपस्थित ना हो सके, लेकिन भगवत गीता या भागवतम में उनके शब्द, उनकी वाणी, भगवत गीता भगवत वाणी है और भागवतम भगवान की लीला रूप है, लीला अवतार है, भगवान से अभिन्न नहीं है। वे भगवान के शब्द अवतार और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक विष्णुदेव जैसी अवस्था को प्राप्त करके उनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक आयु में मरना ही होता है, लेकिन जो व्यक्ति विष्णुदेव की तरह मरता है वह सिद्धि प्राप्त करता है, और वो जो प्रकृति के नियमों को बाध्य होकर मरता है वो पशु की तरह मरता है। अंतकाले जो मनुष्य रूप में अवतार तो हुआ है, उसका जन्म तो हुआ है, लेकिन जीवन सार्थक करने का उसने पथ ही ग्रहण नहीं करा। जीवन सार्थक करने का पथ ग्रहण नहीं, कोई साधु संग ही नहीं किया, भक्ति नहीं करी, तो पतन हो जाएगा। तो वर्णन आया कि अगर विष्णु पितामह की तरह अगर किसी का अंत होता है शरीर का, तो वो भगवत धाम को जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मनुष्य देह प्राप्त करने के, दुर्लभ शरीर प्राप्त होने के बाद शारीरिक संसार को शरीर संसार का सुख भोगने में लगा रहेगा, पारिवारिक सुख में लगा रहेगा, तो अंत काले क्या होगा, पशु की भांति मृत्यु होगी और पुनर्नति जन्म पुनर्नति मरणम, ये राउंड एंड राउंड अप एंड डाउन होता रहेगा। तो यहाँ पर विष्णुदेव की तरह कोई मरता है तो वो सर्वसिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य तथा पशु में ही यही अंतर है कि मनुष्य जीवन विष्णुदेव जैसी मृत्यु के लिए होता है। ये जानकर कि विष्णुदेव अनंत परम ब्रह्म में लीन हो गए हैं, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पशु पक्षी भी मौन हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह वर्णन बता दिया गया कि जिससे कुछ वृक्ष के ऊपर, किसी वृक्ष के ऊपर पशु एकत्रित होते हैं संध्या के समय, लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है वो पक्षी सारे शांत हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह विष्णु पितामह जब भगवत धाम के लिए प्रयाण करके शरीर छूट गया उनका, तो वहां पर जो ऋषि मुनि थे सब शांत हो गए, सब के सब शांत हो गए और वो वाहवाही करने लग गए, उसका स्वागत करने लग गए और देवलोक से देवतागण पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अनंत परम ब्रह्म में लीन होने का अर्थ है कि जीव के मूल आवास के प्रविष्टि होना। सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः वे उनके सेवक तथा सेव्य भाव से संबंधित हैं। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन। जैसे वर्णन है कि दासानुदास जीवर नित्य कृष्णदास। जीव जब जन्म लेता है तो मात्र कृष्ण का दास है और कुछ भी नहीं है। वो जब भोक्ता बनना चाहता, जब स्वामी बनना चाहता तो दुखी होता है। लेकिन भगवान के अंश हम कैसे हैं उसका प्रमाण प्रभुपाद ने बता दिया यहाँ पर। जैसे एक मशीन होती है, उसके पुर्जे संचालित रहते हैं, यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलंग रहता है, हो जाए तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अगर कृष्ण हमारे हृदय से हट गए तो शरीर स्थूल हो जाएगा। जैसे आप संसार में दूध के अंदर मक्खन है लेकिन दिखता नहीं है, दूध के अंदर पर्याप्त मात्रा में मक्खन रहता है, लेकिन जब कोई बिलोई लेके जब तक उसको बिलोएगा नहीं
तब तक मक्खन प्राप्त नहीं होगा। जैसे लड्डू के अंदर मिठास है चीनी की, ठीक उसी तरह संसार में जो मिठास है जब तक कृष्ण है, संबंध के अंदर जो मिठास है तब तक है जब तक वो कृष्ण है। कृष्ण जिस दिन आपके हृदय से हट गया, आपके शरीर से हट गया, वो मिठास खत्म हो जाएगी, कड़वाहट पैदा हो जाएगी, अंत काले वो शरीर जड़ हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलंग उनका कोई भी अंश व्यर्थ नहीं हो जाता, व्यर्थ हो जाता है। अगर कोई भगवान हट गए तो उसको वो अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं परम पूर्ण के पृथक पृथक अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन कुछ जीव अधिक समन्वित होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। वो भगवान की भौतिक शक्ति से, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षता कहा जाता है, सारे विसंकलित अंशों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है। संसार को चलाने वाली कौन है? भगवान की एक शक्ति है, योग माया। तो वो कारागृह का, जैसे बंदी का एक जो बंदी गृह का जो शासक होता है, ठीक उसी तरह ये योग माया बंदी गृह की अध्यक्षता होती है। जब तक भव बंधन में हम, तब तक माया के वश में रहेंगे और वे प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवों को जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तो वो भगवत धाम जाने को वापस जाना चाहता है। जिस दिन अंत में पता लगता है, देखिए भक्ति करने का अवसर तो युवावस्था में है, अंत काले ये बुद्धि आती है। जब जीव युवा होता है तब वो उस समय गाफलत माने लड़कपन में जीवन बिता देता है, लेकिन जब वृद्ध होता है तब अकल आती है, तब कहता है मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। युवावस्था तो लड़कपन में निकाल दी, युवावस्था में भक्ति करी नहीं। भक्ति करने का जो असली कमाई करने का अवसर हो तो युवावस्था में कमाई करोगे ना। अगर भौतिक जीवन में कुछ पैसा कमाना चाहते हो, धन एक संग्रह करना चाहते हो, फैक्ट्री चलाना चाहते हो, युवावस्था में या वृद्धावस्था में। तो उसी तरह अगर आध्यात्मिक जीवन में कुछ कमाना चाहते हो तो युवा अवस्था से भक्ति प्रारंभ करो, वृद्ध अवस्था में नहीं होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जब वो उसको ज्ञात होगा तब वो भगवत धाम जाना चाहता है। और इस प्रकार जीव आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है और यह ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। मूर्खता मुख्य था यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। ये कैसे प्राप्त होगी? भक्ति योग द्वारा। भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है और ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म। विषय प्रत्येक वस्तु का ज्ञान वैराग्य का अर्थ है। जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति देवी जब आपके घर में प्रवेश करेगी तो ज्ञान और वैराग्य को लेकर आएगी अपने पुत्रों को, तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं रहेगी। भौतिकता से विरक्ति और भक्ति अभ्यास द्वारा जीव की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति है। जो सफल जीव ब्रह्म के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वो ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म ज्योति में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक में, जैसे दिव्य लोकों में, गौलोक धाम में जाते हैं और इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का अति प्रत्यय रहता है और वे स्वयं तथा मुक्त जीव, वह भगवान की उपस्थिति रहती है और वह सर्वस्व तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता, पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति करते हुए रहते हैं। वो नित्य मुक्त बन जाता। जो निवृत्त है वो भगवत धाम में इस तरह से प्रवेश करता है। वह मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता से रहकर जीवन का आनंद उठाता है। लेकिन वर्णन यहाँ पर यह आया कि जो भगवत भक्ति करता है वो भगवत धाम जाता है, वह स्वतंत्र रहता है। वहाँ योग माया का कोई वहाँ पर ऊपर किसी तरह का कानून लागू नहीं होता। अब स्वतंत्र हो, जीव स्वतंत्र तब होगा जब निवृत्त होगा इस संसार से और भगवत धाम चला जाएगा, भगवान के धाम में। तो भगवान के शरीर जैसा शरीर, भगवान के रूप जैसा पार्षदों का शरीर धारण करेगा और भगवान के धाम में नित्य सुख सुखालय में वास करेगा। तो ये स्थिति कब प्राप्त होगी? जैसे विष्णु पितामह ने अंतकाले करा। कोई महाभागवत का संग हो जाए तो ये फायदा उठा सकता है। लेकिन ज्ञानी तथा योगी
वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक के सूर्य के समान स्वतः प्रतिदीप रहते हैं और वैकुंठ लोक की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रचार रहता है और यह भौतिक जगत का ब्रह्म ज्योति का प्रचंड अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, अतः वह ये एक प्रकार का भ्रम मोह है। जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करता रहता है और अग्नि की पूजा करता रहता है, अंत काले के बिंदु का ध्यान करो तो केंद्र बिंदु बनाता है, वो भगवत धाम का उस सुख का आनंद नहीं उठा सकता। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव एक वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए और जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में अबद्ध जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वे बद्ध जीव उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वह भीष्मदेव में प्रकट हैं। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव ने दिव्य लोक को प्रयाण किया, जिस समय भीष्मदेव ने दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तो भगवान सन शरीर उनके समक्ष उपस्थित थे और ये जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि है। तो यहां पर ये वर्णन आया, तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान, तत्पश्चात जब भगवान के धाम में चले गए विष्णु पितामह, तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में विष्णु पितामह के सम्मान में नगाड़े बजाए और ईमानदार राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। भीष्मदेव का आदर पुष्प मनुष्य तथा देवता दोनों करते थे। मनुष्य तथा पृथ्वी पर भूलोक में रहते हैं, लेकिन देवता स्वर्गलोक और स्वर्ग में रहते हैं और वे भी सभी जानते थे कि भीष्मदेव महान योद्धा तथा भगवान के महाभक्त हैं। तो मनुष्य रूप में होकर भी महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद तथा शिव के तुल्य थे। आध्यात्मिक सिद्धि मिलने पर ही देवताओं के तुल्य योग्यता संभव है। तो भीष्मदेव की यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है भीष्मदेव की उपस्थिति का और भीष्मदेव के मान सम्मान के बारे में बता दिया गया यहाँ पर कि ब्रह्मा तथा नारद तथा शिव के तुल्य थे। वो उसका जो स्थान बता दिया गया कि मृत्यु लोक में रहते तो थे लेकिन वो दिव्य थे। इस तरह भीष्मदेव समस्त ब्रह्मांडों में विख्यात थे और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्म विधियों की जाती थी। जब सुंदर लोकों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों की निवासियों ने तथा पृथ्वी के वासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्प की वर्षा की और स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता चिन्ह और उनकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने की नहीं करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव दूर हो चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन रहा था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा लाल हो जाता है। अतएव पूर्ण स्वरूप सिद्धि व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जा सकता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुचरण कभी भी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का चाहे वह कितना भी संपन्न क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान का प्रतीत अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकल्पों के कारण अनोखे थे और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अनोखा था। तो इस तरह यहाँ पर वर्णन आया कि जन्म उत्सव अगर मनाना है मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति का अगर शरीर छूटे तो साधु संत की तिथि मनाई जाती है।
जन्म उत्सव तो रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह प्रागट्य, भगवान नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि, वराह प्रागट्य, ये मनाए जाते हैं भगवान के जन्म उत्सव, मृत शरीर का नहीं। तो लेकिन विष्णु पितामह तो विरक्त थे और विरले थे, वो तो अनोखा उत्सव है उनका। तो प्रायः हम देखते हैं लोग जन्म उत्सव भी मनाते हैं और उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं, लेकिन साधु संत की तिथि मनाई जाती है। तो यहाँ पर विष्णु पितामह का भगवत धाम गमन हो गया। इतने दिनों से जो चर्चा चल रही थी विष्णु स्तुति, वो आज यहाँ पर एक रह गया, कल का दिन और पूरी हो जाएगी कल, और इसके बाद विष्णु स्तुति को हम विराम देंगे। और आज की कथा को यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और इस भगवत यात्रा, भगवत धाम यात्रा के लिए हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। गौलोक धाम की, वैकुंठ धाम की, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गौलोक धाम की जय। हरे कृष्णा।